नमस्कार। आज फिर लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जन्म कुंडली और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी युति। और ये युति इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसे समझेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका फलादेश करना। जब हम फलादेश करते हैं तो हमें परिणामों के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग यही करते हैं कि उपाय की तरफ भागते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहला उपाय है जन्म कुंडली का फलादेश करना, यानी कि उसको अच्छी तरह से डायग्नोस करना। जब आप एक अच्छा डायग्नोस कर लेते हो, इसका मतलब आपने पहला उपाय तो वहाँ पे ही कर लिया। आपको समझ में आ गया कि कहानी है क्या। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक जन्म कुंडली है जिसमें शुक्र और शनि साथ में है, छठे घर के अंदर विराजमान है। चाहे वो आपकी जन्म कुंडली में, जो आप वीडियो देख रहे हो उनकी जन्म कुंडली में नहीं है, लेकिन आप फलादेश करना सीख सकते हैं। क्योंकि फलादेश आप जब बारीकी से सीखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है कल आपके रिश्तेदारों के, आपके कोई क्लाइंट के ऐसे योग हों तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। प्रारंभ करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है। लग्नेश बुध 8वें घर में विराजमान है, नेगेटिव पॉइंट बनाता है। लग्नेश जब कहीं ना कहीं टूट जाता है, यानी कि 8वें घर का मतलब है कि एक तरह से वो टूट गया है, वो अशुभ हो चुका है, वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में फंस के उसके परिणामों में कमी आ चुकी है। वहाँ पे सूर्य भी उसके साथ है। सूर्य जन्म कुंडली का तीसरे घर का कारक है, तो सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनता है। लेकिन सूर्य क्या है कि तीसरे घर का मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाता है। अब तीसरे और यहाँ पे लग्नेश का मिलना कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ये दोष होता है। अब हमारा जो फोकस है वो है शुक्र और शनि। देखिए, दोनों ग्रहों को समझिए। शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र कारक है हमारे जीवन में लग्जरी चीज़ों का। हमारे जीवन में जो हम प्रैक्टिकली नहीं सोचते, कि हम सोचते कि यार आज हमारी अच्छी नौकरी लगी, कल हम ये कमा लेंगे, कल हम वो कमा लेंगे। लेकिन शनि उसके एकदम विपरीत है। थोड़ा कंजूस है, प्रैक्टिकल लाइफ में जीता है, थोड़ा सा जो है वो उस तरह से चलता है कि भाई हमें धीरे धीरे जोड़ के चलना है, आगे बढ़ना है, हमारे को ये चीज़ मिलेगी। भौतिक सुखों में शनि का भी रोल है, परंतु वो प्रैक्टिकली है। और शुक्र क्या है, भाई अभी पैसा आ गया, घूमने चले गए, खर्च कर दिया। तो इन दोनों ग्रहों की मित्रता जरूर है, लेकिन इनके जो गुण हैं वो नहीं मिलते हैं। अब इसको कैसे फलित करेंगे, किस तरह के परिणाम देता है, सब चीज़ें बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, शुक्र कारक है मैरिज का, और इस जन्म कुंडली के अंदर कारक बन जाता है वो प्रेम का भी। आपकी कोई भी जन्म कुंडली हो सकती है, हर ग्रह को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मिलती है, तो उसके अनुकूल हमें देखना होता है। तो शुक्र कारक है यहाँ पे भौतिक सुखों का और प्रेम संबंधों का, संतान का, साथ में कारक बन जाता है जन्म कुंडली में विवाह का, क्योंकि शुक्र तो नेचुरल विवाह कारक है। अब वहाँ पे शनि का आना, शनि क्या है कि एक स्पंज है जो चीज़ों को सोख लेता है। इसका मतलब क्या होगा कि शनि शुक्र के परिणामों को सोख लेगा। और दूसरा क्या होगा कि शनि जन्म कुंडली में नवमेश है। अब जब पंचमेश और नवमेश दोनों जुड़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि पंचमेश नवमेश इनके बीच में आता है सप्तमेश। सप्तमेश शादी है, पंचमेश प्रेम है, नवमेश सेकंड मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो जब पंचमेश यानी कि प्रेम संबंध, नवमेश जब वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर दूसरा विवाह दोनों जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब सप्तमेश तो बेचारा फंस गया। इसका मतलब क्या है कि सप्तम भाव, और यहाँ पे सप्तम भाव कट भी जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस तरह की युति बन जाती है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति का लेट मैरिज या दो विवाह के योग बनाएगा, तो वो कहीं ना कहीं दोनों ग्रहों की युति से बन जाता है। अभी इस कुंडली में बन रहा है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में आपको ये जरूर देखना है कि ये दोनों ग्रह अगर एक साथ आ रहे हैं तो किन दोनों भावों को स्पेशली जोड़ रहे हैं, उन भावों के परिणाम आपको मिलेंगे। उसमें आपका जो है वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे कि यहाँ से तो परिणाम आप खींच रहे हो, लेकिन वहाँ पे परिणाम बहुत अच्छे आ नहीं रहे हैं। यानी कि शुक्र कह रहा है कि तुम परिणाम दो, लेकिन शनि कह रहा है कि नहीं, धीरे धीरे लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप मेहनत 1000 रुपये की कर रहे हो, पैसा आपको जो है वो 500-700 ही मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को फुलफिल करते हैं, तो जो सप्तमेश है वो नवम घर में चला गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि फिर वही कहानी की सप्तमेश तो फिर कट गया, कि वो उसने भी सेकंड मैरिज की तरफ गया। तो यहाँ पे जब आप किसी भाव को देखते हो, जैसे कि हमने देखा कि पंचमेश और नवमेश दोनों जुड़े तो सप्तम भाव कटा, फिर सप्तम भाव पे जब हमने फोकस किया तो पता चला कि सप्तम भाव भी जो है वो भी कट गया। इसका मतलब सीधी सी बात है, हम आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी मैरिज में दिक्कत है, या दो मैरिज के योग बनते हैं, तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ये चीज़ आप आसानी से बता, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश जो बुध है वो भी कट गया है।
राहु और केतु के मध्य सारी जन्म कुंडली आने से काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है। तो वैवाहिक जीवन में अड़चनी नजर आ रही है। जब ये दोनों ग्रह विवाह के कारक है, शुक्र इस जन्म कुंडली विवाह का कारक होता है, उसको आपको क्या करना है, नवमांश में और आना है। जब हम नवमांश कुंडली में आते हैं तो देखते हैं कि शुक्र जो है वो धनु राशि द्विस्वभावी राशि में 11वें घर में बैठा है। तो वो वहाँ पे बैठना शुभ है, परंतु दुस्वभावी राशि, इसका मतलब कि शुक्र परिणाम तो देगा लेकिन 2 बार देगा, यानी कि तलाक, उसके बाद मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्रेम संबंध बहुत अच्छा चला लेकिन शादी किसी और के साथ हो गई, इस तरह के परिणाम देते हैं। तो यानी कि हम शुक्र और शनि की युति से ये आभास लगा सकते हैं कि परिणाम एक तरफ तो शुक्र देगा, एक तरफ शनि उसे लेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि हम सामंजस्य में फंस जाएंगे, हमेशा ही ऐसे रहेंगे कि यार हमें लाभ होगा या नहीं होगा, ये काम करें या नहीं करें। व्यक्ति 2 राहों पे खड़ा हो जाएगा, या फिर वो जितनी मेहनत करेगा सोचेगा कि यार मुझे इस बार इतना फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। और दोनों छठे घर में तो अर्निंग जो है वो ख़त्म कर देती है, यानी कि ख़त्म नहीं करेगी, ऐसा करेगी कि वो मेहनत का फल नहीं देगी। तो इस तरह से आपको समझना है इसकी युति को। अब इस युति का जहाँ पे निर्माण हो रहा है किसी भी भाव में, जैसे इसमें छठे घर में हो रहा है, छठे घर में बिंदु देखिए 37 बिंदु, इसका मतलब बिंदु बहुत ज़्यादा है। तो धन के कमाई के क्षेत्र में लाभ है, लेकिन मैरिटल लाइफ में दोनों के दोनों गड़बड़, क्योंकि छठा घर क्या है, 7वें का 12वां है, तो उसका मतलब वो नुकसान देगा उसे। दूसरा, इन दोनों की युति को आप जब देखते हो तो डिग्रियों का अंतराल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले शुक्र को देखिए 19 डिग्री का है, शनि 23 डिग्री का, दोनों के अंदर 4 डिग्री का अंतराल है और दोनों ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इसका मतलब दोनों बुध के नक्षत्र में है, बुध महाराज 8वें घर में है। मैंने जन्म कुंडली का फलादेश भी किया है साथ में, और आपको इस युति का परिणाम भी बताया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो ग्रह हैं वो युति से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कि आपके जीवन के अंदर थोड़ी बहुत तकलीफें, इस तरह की स्ट्रगल देखा कि आपको लगेगा कि यार ये चीज़ हमें मिलने वाली है लेकिन वो मिलेगी नहीं, ये चीज़ें हमें होने वाली है लेकिन होगी नहीं, इस तरह की दिक्कतें आपको हमेशा रहेगी। तो आप इसका उपाय क्या करें? इसका उपाय यही है कि आपको मेरी जगह है, मतलब जैसे कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस कुंडली की अगर हम बात करें तो शनि को कमज़ोर करके शुक्र को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाए। अगर मैरिटल लाइफ खराब हो चुकी है, हमें बाद में कुंडली हाथ आई है, पता बाद में चला है, तो फिर शुक्र के उपाय करें, शनि को मजबूत करें, जिससे कि सेकंड मैरिज अच्छी हो जाए। तो वो हमें जन्म कुंडली देखने के बाद ये चीज़ों का पता चलता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।